हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस दोनों बल्ब को रिपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और ये किस वजह से पूरी तरह से ये जो बल्ब है वो डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले इस बल्ब को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन देकर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइन देने के बाद इसमें कुछ भी लाइट वगैरह नहीं, यानी कि पूरी तरह से बल्ब जो है ये डेड कंडीशन में है। और अब दूसरा बल्ब को देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। तो आज हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। ऐसे इसमें कोई खास प्रॉब्लम आता नहीं, बहुत ही कम प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से बल्ब जो है पूरी तरह से डेड हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप घर पे बहुत ही आसानी से बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं और खर्च भी आपको बहुत ही कम आएगा। तो सबसे पहले इस दोनों बल्ब को हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो यहाँ से इसको इस तरह से हटा लेना है। ये वाला जो भाग है इसको डिफ्यूजर कहते हैं या फिर ढक्कन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ढक्कन का टाइप ही है। तो इस दोनों का ये डिफ्यूजर जो है वो हम हटा लिए। और अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें पहले लगा के इसका बल्ब जो है उसको चेक करना है। तो यहाँ बल्ब को चेक करने के लिए फ्रेंड्स आप एक चिमटा ले लें जिसमें कि कवर लगा होना चाहिए। अन्यथा कवर अगर नहीं रहेगा फ्रेंड्स और अगर आप इसमें इस तरह से लगाते हो तो आपको लाइन लगने की संभावना हो सकती है। तो जब भी काम करें तो सेफ्टी के साथ करें, ऐसे काम करना उचित नहीं। और अगर ये चिमटा नहीं है तो फिर आप एक तार ले लें और तार के दोनों सिरा को छील दें और उस तार को यहाँ पे आपस में इस तरह से शॉर्ट करके चिपकाएं और इसमें चेक करना है इस तरह से लगा के कि इसका कोई बल्ब जो है वो ख़राब तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें जब हम इस बल्ब को शॉर्ट करते हैं तो बाकी सभी बल्ब जो है वो आपस में ग्लो करने लगते हैं, यानी कि इसका ये बल्ब जो है वो ख़राब है। तो इसको आप शॉर्ट करके भी चला सकते हो, अन्यथा एक दूसरा विधि है, शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब जो है पूरी तरह से तुरंत ख़राब हो जाता है, यानी कि फिर दोबारा जो है एक दो बार आप रिपेयर कर पाते हो, उसके बाद ये बल्ब रिपेयर होगा ही नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट है। एक शॉर्ट किए दूसरा बल्ब खराब हो जाएगा, दूसरा शॉर्ट करेंगे तीसरा बल्ब खराब हो जाएगा। इस तरह से यानी कि बल्ब प्रत्येक बल्ब जो है ख़राब होता चला जाएगा और वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसको हम दूसरे मेथड से बनाएंगे जो कि वीडियो के आगे देखते हैं। पहले इसको भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को हम एक साथ दिखा देंगे। तो यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके बल्ब को शॉर्ट करना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट करने के बाद भी ये बल्ब नहीं जला, यानी कि इसमें कुछ दूसरा प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखते हैं लाइन आता है या फिर नहीं। तो यहाँ देखिए शॉर्ट करने के बाद भी लाइन नहीं आता है। तो इसमें जो फ्रेंड्स इसका ड्राइवर का भी प्रॉब्लम है और हो सकता है बल्ब का भी प्रॉब्लम हो। पहले हमें ड्राइवर को चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है। उसके बाद इसका ड्राइवर वाला जो है वो प्रोसेस देखेंगे। तो अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि बल्ब जलता है या फिर नहीं। ऐसे तो हम पहले ही दिखा दिए हैं, फिर भी हम शॉर्ट करके एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट मेथड जो है वो, तो पहले हम शॉर्ट करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट जो हम बताए हैं कि उससे लॉन्ग टाइम तक ये बल्ब जो है वो चलेगा, वो हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब फिर भी ब्लिंक कर रहा है, यानी कि शॉर्ट करते ही इसका दूसरा बल्ब जो है देखिए फिर ख़राब हो चुका है, कोई दूसरा बल्ब जो है वो ख़राब हो गया है। तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये कितना टाइम तक चला। तो देखिए यहाँ पे दूसरा बल्ब ये वाला शॉर्ट हो गया। तो यहाँ जो हमें रजिस्टर लगाना है सबसे पहले। तो यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे जिसके वजह से ये बल्ब जो है पूरी तरह से न्यू जैसा हो जाएगा और ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। यानी कि शॉर्ट करने से जो है वो बल्ब का लाइफ बहुत ही घट जाता है। तो यहाँ पे अब हम रजिस्टर का प्रयोग करते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं प्रूफ के साथ ये क्या होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स रजिस्टर जिसका कि वैल्यू 68 ओम है। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि इसका वैल्यू 68 ओम है, नहीं तो आप लोग कमेंट करते हो कि रजिस्टर का वैल्यू बताया ही नहीं है। तो इसका जो वैल्यू वो 68 ओम है और ये 1 वाट का रजिस्टर है। तो यहाँ पे हमें इसी रजिस्टर का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ ये रजिस्टर लग चुका है और अब हम इसको जलाकर देखते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये बल्ब जो है प्रॉपर वर्क करने लगा है। तो ये बल्ब जो है वो बनकर रेडी हो गया और अब दूसरा बल्ब हमें इसमें बनाना है, जो कि यहाँ पे ये वाला था जिसका कि ड्राइवर का प्रॉब्लम था। यहाँ देखिए बल्ब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको अब हम पहले रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका ये वाला जो है इसको हमें खोल लेना है। तो इसको यहाँ से
इस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये दोनों वायर जो है ये हटा लेना है। अब जो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये निकल चुका है, और अब हमें इसका ड्राइवर जो है यानी कि ये वाला, इसको हमें निकाल के देखना है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और किसके वजह से ये जो है पूरी तरह से डेड है। तो पहले यहाँ से इसको रिमूव हमें करना होगा, यानी कि ये सोल्डिंग वायर जो है यहाँ पे इसको गलाकर हटाना होगा। तो यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स ड्राइवर जो है इसका निकल गया, और यहाँ देखिए ये फ्यूज जो है ये पूरी तरह से जल चुका है। तो फ्यूज जलने का मतलब यहाँ इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे इसको हमें इस तरह से देख लेना है स्क्रैच करके। तो यहाँ पे देखिए कुछ फटा हुआ लग रहा है, दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये वाला यहाँ पे फटा सा लग रहा है, और यहाँ पे ये वाला जो है देखिए फ्रेंड्स पूरी तरह से ये जल गया। तो यहाँ पे हमें पहले सीरीज करके देख लेना है कि सीरीज लाइन में हमें इसको चेक करना है ये ड्राइवर जो है वो वर्क करता है या फिर नहीं वर्क करता है। तो यहाँ पे हम पहले इसमें लगा लेते हैं, जुड़ेगा। और माइनस वाला जो है वो ब्लैक में जुड़ जाएगा। और अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसको लाइन देना है इस दोनों में, और यहाँ पे हमें चेक करना है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से इसलिए करें ताकि हमें आँख पे डायरेक्ट ना पड़े। तो यहाँ देखिए इसको हम सटाकर दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सटने के बाद यहाँ पे ये सीरीज जो है वो वर्क कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे लाइन देंगे तो पता चल जाएगा कि सीरीज वर्क कर रहा है या फिर नहीं वर्क कर रहा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो है इसको फ्यूज कहते हैं, और ये यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट है। तो इस दोनों पॉइंट पे हमें लाइन देना है। तो यहाँ पे अब हम लाइन देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये जलता है या फिर नहीं जलता है। तो देखिए यहाँ पे लाइन देने के बाद ये तो वर्क कर रहा है, बट इसके साथ साथ सीरीज भी जो है वो वर्क कर रहा है। तो सीरीज वर्क करने का मतलब है ये वाला कंपोनेंट जो है बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो ये वाला हटने के बाद ही सीरीज जो है वो हटेगा, नहीं तो दूसरा फ्यूज जैसे ही हम लगाएंगे और डायरेक्ट लाइन देंगे यानी कि सीरीज से हट के लाइन देंगे तो ये वाला जो है फिर से जल जाएगा। तो यहाँ से पहले हमें इसको रिमूव कर लेना है। तो ये अगर आप नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सिर्फ यही वर्क है कि जब हाई वोल्टेज होता है तो ये वाला जो है वो शॉर्ट हो जाता है, और इस दोनों में से कोई या फिर दोनों को वो जला देता है, जिससे कि ये हमारा पूरा सर्किट जो है वो बच जाता है। और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर इसका अदर कंपोनेंट भी जलकर खाक हो जाएगा और ये फ्यूज जलेगा तक नहीं। तो फ्यूज जलाने का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका होता है, इसी की वजह से ये दिया जाता है। तो आप इसको दें या ना दें उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, 440 से सिर्फ बचना है। तो यहाँ से इसको हम रिमूव करके जला के आपको दिखाते हैं कि देखिए जलता है या फिर नहीं जलता है। तो ये देखिए ये यहाँ से निकल चुका है, और अब हम आपको जलाकर दिखाते हैं कि ये जलता है या फिर नहीं जलता है। तो यहाँ अब हम लाइन देते हैं। तो देखिए यहाँ पूरी तरह से बल्ब जो है वर्क कर रहा है, और अब सीरीज भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको हटाने के बाद भी ये बल्ब में कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से चलेगा। तो अगर आपके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से लाइन दोनों में दे दे और ये बल्ब जो है बनकर रेडी हो गया। तो ये बिल्कुल फ्री में बल्ब जो है वो बन चुका है, और ये जिस तरह से आप न्यू बल्ब लाते हो सेम उसी तरह से रहेगा। लाइट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाइट भी सेम रहेगा और बल्ब में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।